हेलो फ्रेंड, सेहत ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम जानेंगे कि गर्भ के भीतर शिशु का कब कौन सा अंग बनने लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल सेहत ज्योति को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे इस चैनल पर आगे आने वाली हर प्रेगनेंसी वीडियो आप देख सकें। दोस्तों, फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में भ्रूण काफी छोटा होता है और गर्भवती महिला खुद भी ये पता नहीं लगा पाती कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। पहले महीने में शुक्राणु अंडे से फर्टिलाइज होता है और फिर ये फर्टिलाइज अंडा फैलोपियन ट्यूब के द्वारा गर्भाशय में पहुंच जाता है और फिर वहां पहुंचकर ये एग दो हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसके एक हिस्से से शिशु का विकास होना शुरू हो जाता है और दूसरा हिस्सा प्लासेंटा यानी गर्भनाल बन जाता है। सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में पहुंचने के बाद शिशु का विकास धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। इस महीने में शिशु के हाथ, पैर, चेहरे की आकृति, सिर बन जाते हैं और साथ ही शिशु के दिल की धड़कन भी इस महीने में बन जाती है। गर्भावस्था के इस दूसरे महीने में शिशु के नर्वस सिस्टम के साथ साथ फेफड़े और किडनी भी बनना शुरू हो जाते हैं और इसी के साथ साथ शिशु के अंदरूनी अंगों का विकास होना भी शुरू हो जाता है। थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में पहुंचने के बाद शिशु के आकार में और भी ज्यादा परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। इस महीने में शिशु की लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है और शिशु के चेहरे के साथ साथ शिशु के हाथ पैर की आकृतियाँ अच्छे से बन जाती है। प्रेगनेंसी के इस थर्ड मंथ में ही शिशु के वजन में तेजी से वृद्धि होना शुरू हो जाती है, इसलिए इस महीने से ही गर्भवती महिलाओं को अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस तीसरे महीने के अंत तक शिशु का लिंग भी बन जाता है। इसके बाद 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में पहुंचने के बाद गर्भ में पल रहे शिशु के आकार में कुछ और वृद्धि होती है। प्रेगनेंसी के इस चौथे महीने में शिशु की लंबाई लगभग 6 इंच की हो जाती है और वो आकार में एक संतरे के आकार का हो जाता है। 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में शिशु के बाहरी अंग का विकास तो हो चुका होता है, लेकिन उसकी त्वचा अभी भी पतली और बहुत ही पारदर्शी होती है। इस महीने शिशु के अंदरूनी अंगों का विकास चल रहा होता है। इस महीने शिशु की हड्डियां मजबूत होनी शुरू हो जाती है और शिशु के सिर, आईब्रो और पलक के बाल भी आना शुरू हो जाते हैं। साथ ही इस महीने शिशु के खोपड़ी का आकार भी बनना शुरू हो जाता है और शिशु की आंख का आकार भी बन जाता है। और गर्भावस्था के इस चौथे महीने से ही शिशु सांस लेना और हल्के फुल्के मूवमेंट करना भी शुरू कर देता है। लेकिन फ्रेंड्स, चौथे महीने में ये मूवमेंट इतनी हल्की होती है कि ऐसी महिलाएं जो पहली बार गर्भ धारण की होती हैं, उनके लिए इस मूवमेंट को समझना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आता है 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था का 5वां महीना। गर्भावस्था के इस 5वें महीने में प्रेग्नेंट वुमेन अपने शिशु की हलचल को बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे ढंग से महसूस कर सकती हैं। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के इस 5th मंथ में ही शिशु पेट के भीतर अंगड़ाइयाँ और जमाइयाँ लेना भी शुरू, साथ ही साथ वो पेट के भीतर तरह तरह के मुंह बनाना और करवटें लेना भी शुरू कर देता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के इस 5वें महीने में ही गर्भवती महिला के गर्भ के आकार में भी परिवर्तन आता है और उनके गर्भ का आकार एक फुटबॉल के आकार का हो जाता है। इस महीने में शिशु की लंबाई लगभग 8.5 से 9 इंच की हो जाती है और इसी महीने में शिशु का विकास भी तेजी से हो रहा होता है और इस महीने में शिशु का वजन लगभग 500 ग्राम तक का हो जाता है। और 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ही शिशु की त्वचा पर रक्त वाहिकाएं भी दिखने लगती है और इस 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ही शिशु की हड्डियां और मांसपेशियां लगभग पूरी तरह से विकसित हो जाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 5th मंथ में ही अगर गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होता है तो उसके अंडकोश इसी मंथ में बन जाते हैं और अगर गर्भ में पल रहा बच्चा लड़की होती है तो उसके गर्भाशय भी इसी मंथ में बन जाते हैं और उसमें अंडे भी आ जाते हैं। और इसी महीने में शिशु के मसूड़ों के अंदर दांत भी बनने लगते हैं और साथ ही साथ फिंगरप्रिंट्स यानी उंगलियों के निशान भी बनने लगते हैं। और इस महीने में गर्भ में पल रहे शिशु की किडनी पूरी तरह से काम करना शुरू कर देती है। 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के एंडिंग तक बच्चे का विकास लगभग पूरी तरह से हो जाता है। फ्रेंड, 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में पहुंचने के बाद शिशु का विकास तो लगभग पूरी तरह हो चुका होता है। इस महीने में शिशु के भौं और होठ का निर्माण भी हो चुका होता है और इसी महीने में शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाएं भी पूरी तरह से विकसित हो जाती है। और 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में पहुंचने के बाद शिशु एक नवजात की तरह दिखने लगता है। 6ठे महीने में शिशु 5वें महीने के मुकाबले गर्भ के भीतर ज्यादा मूवमेंट करना शुरू कर देता है। 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ही शिशु के कान का विकास होना शुरू हो जाता है और 6th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में पहुंचने तक शिशु के कान का विकास अच्छी तरह से हो चुका होता है, जिसके कारण वो इस महीने बाहरी आवाजों को सुनने में सक्षम हो जाता है और वो बाहरी आवाजों को सुनकर किक के द्वारा अपनी प्रतिक्रियाएं देना भी शुरू कर देता है। इस महीने में शिशु के अंदरूनी अंगों का विकास पूरी तरह से हो चुका होता है, लेकिन शिशु के बाहरी अंग अभी भी पारदर्शी होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड, 6ठे महीने के अंत तक गर्भ के भीतर शिशु सोना और जागना भी शुरू कर देता है। इसके बाद आता है 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था का 7वां महीना।
गर्भावस्था के 7वें महीने में पहुंचने के बाद गर्भ के भीतर शिशु अपनी आंखों को खोल बंद करना शुरू कर देता है और गर्भावस्था के 7वें महीने के अंत तक शिशु लगभग 14 इंच लंबा और वजन में लगभग 1 किलो के आसपास का हो जाता है। 7वें महीने में शिशु गर्भ के भीतर चम्हाइयाँ और अंगड़ाइयाँ लेना और भी ज्यादा तेज कर देता है और साथ ही इस महीने में शिशु बाहर की आवाजों पर बहुत ही जल्दी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर देता है। उसके बाद आता है 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था का 8वां महीना। इस महीने में शिशु लगभग पूरी तरह से विकास कर चुका होता है। इस महीने में शिशु की लंबाई लगभग 14 इंच लंबी हो जाती है और उसका वजन लगभग 1133 ग्राम के आसपास का हो जाता है। इस महीने में शिशु का संपूर्ण रूप से तो विकास हो चुका होता है, लेकिन शिशु के मस्तिष्क का विकास अभी भी चल रहा होता है और इसी महीने न्यूरॉन भी तेजी से बढ़ते हैं। प्रेगनेंसी के 8वें महीने में शिशु के फेफड़े और भी अधिक विकसित हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इस महीने में शिशु के मस्तिष्क का विकास तेजी से हो रहा होता है, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन को चाहिए कि वो इस दौरान अपने खान पान का खास ख्याल रखें। इसके बाद आता है 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था का 9वां महीना। गर्भावस्था के 9वें महीने में शिशु पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका होता है। शिशु की अंदरूनी और बाहरी आकृतियां पूरी तरह से बन चुकी होती है और 9 मंथ के 10 से 15 डेज चले जाने के बाद शिशु अपना डिलीवरी पोजीशन लेना भी शुरू कर देता है, यानी शिशु अपना सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ कर लेता है। इस महीने में शिशु की मूवमेंट पहले के मुकाबले थोड़ी कम हो जाती है। 9 मंथ के 20 डेज निकल जाने के बाद शिशु पूरी तरह से डिलीवरी के लिए तैयार हो चुका होता है, लेकिन 9 मंथ के स्टार्टिंग से ही शिशु के मस्तिष्क का विकास अभी तक चल रहा होता है। 9 मंथ में पहुंचने के बाद शिशु के मस्तिष्क का विकास तब तक चालू रहता है जब तक कि शिशु जन्म न हो जाए। तो दोस्तों, इस तरह गर्भावस्था के 1 से 9 महीने शिशु के सारे अंगों का विकास होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए प्रेगनेंसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।